हैं सारिका पासवान? और बहिष्कार से हासिल क्या होगा? क्या चुनाव रुक जाएगा? तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। क्या बिहार में चुनाव नहीं होगा? क्या सोचकर बहिष्कार करेंगे? तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। ठीक और है, ये लोग झूठा। ठीक है, सारिका जी को बोलने दीजिए। देखिए पूजा जी, जिस अभी वोटर लिस्ट में संशोधन का काम बिहार में चल रहा है, उसी वोटर लिस्ट के आधार पे कुछ महीने पहले जो है लोकसभा का चुनाव हुआ था और बिहार से 40 सांसद जो है संसद में अभी बैठे हुए हैं। और आज भाजपा और जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों को बाहर निकालने का काम चल रहा है। तो भैया ये बता दीजिए ना, क्या उन्हीं के वोटर से आप बैठे हैं वहां पे? क्या उन्हीं की वोटर से आज देश के प्रधानमंत्री जो है आज चुन करके संसद में बैठे हैं और भारत देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं? तो देखिए, इस तरह के अनर्गल बातें जो लेकर के ये आ रहे हैं, ये कहीं से भी जस्टिफाइंग नहीं है। बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है जिस तरीके से इतने शॉर्ट पीरियड में इन लोगों ने एसआईआर करने की जो ठानी है। और चुनाव आयोग लगातार जो है वो मुंह छुपाता चल रहा है। कह रहे हैं लोग स्वायत्त संस्थाएं हैं भाई, वो लोग स्वतंत्र है अपने जवाब देने के लिए। क्या हमने नहीं देखा है क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए? और जब वो जज बने रहे हैं तो क्या क्या निर्णय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लिया है? और ये हुआ है, इसी देश में हुआ है। और मैं उन्हीं उदाहरणों के साथ आपको बताना चाह रही हूँ पूजा जी कि जो ये अभी गहन पुनर्निरीक्षण का काम बिहार में चल रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मंशा है कि जो पार्टी महज 12,000 वोटों से बिहार में हारी और जो पार्टी 12,000 वोटों से बिहार में जीत करके सत्ता में बैठे हैं, उनकी जमीन और आसमान दोनों अभी दिख नहीं रहा है उनको। और वो जान रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी तरीके से हमें जीत हासिल करनी है। और इसलिए वो दलितों का, पिछड़ों का, समाज के पीछे प्रधान पे पहले सीईसी का बयान भी आया है। वो कह रहे हैं कि जो वोटर्स हैं जिनके 2 जगह नाम दर्ज है, क्या उनको ना रोकें? जो मृत वोटर हैं, क्या उनका नाम हटाना गलत है क्या वोटर लिस्ट से? हाँ, तो चुनाव आयोग बताए ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है तो चुनाव आयोग बताए कि कितने लोगों का 2 जगह नाम है, कितने लोगों का नाम काटा गया। आंकड़ा लगातार जारी कर रहे हैं सारिका, और मुझे लगता है कि आपके पास भी वो आंकड़े होंगे। 7 लाख ऐसे वोटर हैं जिनके 2 जगह नाम दर्ज हैं। इसके अलावा भी देखिए लगातार जो आंकड़ा है, जो 20 लाख मृतक वोटर हैं, तो नाम तो हटाना चाहिए ना। एक शुद्ध, एक सही वोटर लिस्ट तो सामने आनी चाहिए ना। बिल्कुल पूजा जी, हम तो कह रहे हैं उस शुद्ध और सही वोटर लिस्ट की जांच जो है वो सार्वजनिक की जाए ना भाई। क्यों छुपते फिर रहे हैं, क्यों भागते फिर रहे हैं? 9 तारीख के प्रदर्शन में आपको याद होगा पूजा जी, जब बिहार में हम लोगों ने चक्का जाम किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर ही हमें रोक दिया गया था प्रशासन के द्वारा, हमारे लोगों को ज्ञापन तक नहीं सौंपने दिया गया था। तो ये सारी स्थितियां दिखला रही है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या बिहार में हो रही है। और बिहार तो लोकतंत्र की जननी रही है। मैं आपके मार्फत फिर भी कहना चाहूंगी कि भाई जान लीजिए, ये बिहार जो है लोकतंत्र की जननी रही है। यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो जाए, ये कदापि बिहार वासियों को मंजूर नहीं है। और जिस तरीके के नियम और कानून ये सख्त लेके आए हैं, इसके पीछे की मंशा भी इनकी बिल्कुल स्पष्ट है। ये किसी भी तरीके से बिहार की जो 70% की आबादी जो गांव, घरों और खेत खलिहान में अपना जीवन यापन करती है, जो जहां नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, वैसे लोगों को इस स्थिति में, जबकि आप जान रहे हैं कि मानसून का वक्त है, हर जगह जो है बारिश हो रही है, ऐसी स्थिति में कोई कहां से कागज लाएगा भाई? और ये संशोधन करना ही बिहार में सही है ना हालात? अभी तो बाढ़ वाली स्थिति भी नहीं है। बाढ़ वाली स्थिति नहीं है तो क्या बारिश नहीं हो रही है? क्या रोपनी नहीं हो रहा है? क्या लोग खेतों में